Welcome to Dramatic Touch. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मायरी की सेकंड और थर्ड एपिसोड का रिव्यू करूंगी और फोर्थ के टीज़र का रिव्यू भी करूंगी। ये दोनों एपिसोड नहायत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग रही हैं। यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा देख के, जिसमें कि हम देखते हैं कि ज़हीर हॉस्पिटल से घर तो आ गया है, लेकिन उसने आकर एक ज़िद पकड़ ली है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। मैं फ़ाखिर की शादी एनी के साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी सख्ते में आ जाती है। वो कहती है, आपको मालूम है कि आपके बेटे की उम्र क्या है? वो अभी सिर्फ 16 साल का है और स्कूल पढ़ता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़हीर और हमीद की बहन साइका, जो कि बहुत ही तुंद और तेज़ मिजाज की लड़की है, वो मस्कत से उनके घर आ रही होती है, जिसके लिए घर में बहुत तैयारियां हो रही होती हैं। लेकिन उसके आने से ना तो समीना और आयशा खुश होती हैं और ना ही उनके बच्चे खुश होते हैं। सिर्फ भाई ही खुश होते हैं या माँ खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा आके कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। हर बात में एतराज़ करना और फिर अपनी माँ को भाभीयों के खिलाफ भड़काती रहती है। नाजरीन, हम देखते हैं कि एनी तो पढ़ाई में बहुत शार्प है, लेकिन फ़ाखिर जो है वो डल सा होता है और वो अपने सवाल पूछने के लिए भी एनी के पास आता है, जिसके जवाब में वो उसको कहती है, तुम हो ही डफर, लूज़र और बैक बेंचर हो, वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं कि फ़ाखिर जो है अपनी स्कूल की लड़की को पसंद करता है। वो उसको लेके एक होटल में चला जाता है, जहाँ पे एनी के मामू जमशेद आ जाते हैं और वो उनको देख लेते हैं। ज़हीर के बार बार इसरार करने पे भी समीना नहीं मानती है और वो आगे से कहती है कि वो एक जीता जागता इंसान है, एक खिलौना नहीं है जिसको आप चाबी भरेंगे और वो चल पड़ेगा। आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इसको खो बैठेंगे। बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं कि घर में पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि ना तो उस दिन घर में खाना बनता है, ना ही और कोई काम होता है। सब अपने अपने कमरों में बंद होते हैं और खूब बहस छिड़ी हुई होती है, जबकि ज़हीर की माँ और बहनें उसका साथ दे रही होती हैं कि हाँ कर दो शादी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जबकि समीना और आयशा दोनों की जान पे बनी होती है, क्योंकि दोनों को ही अपने बच्चे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन ज़हीर अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो किसी की नाराज़गी की कोई परवाह नहीं करता। वो कहता है कि मेरा फ़ैसला अटल है, बस जो मैंने कह दिया वही होगा। और वो हबीब को भी मना लेता है, क्योंकि हबीब को तो लालच है। सारा खर्चा उसका बड़ा भाई उठाता है। उसने खुद दूसरी शादी की हुई है, वो कोई काम करने के काबिल नहीं है, इसलिए उसका भाई जो कहता है वो फ़ौरन हाँ में हाँ मिला देता है। हबीब आयशा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो कहता है, मैंने ज़ुबान दे दी है। वो कहती है, ये आपकी बेटी है, कोई चीज़ नहीं है जिसे आप उठाकर दे देंगे। जीती जागती इंसान है, सांस लेती है, उसकी ज़िंदगी है। लेकिन वो इतना मौका परस्त और इतना खुद गर्ज है कि वो कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमें तो भाई साहब पालते हैं, बाद में सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के हाथ में आ जाएगा और फिर हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाने नहीं पड़ेंगे। आयशा किसी सूरत अपने मियाँ की बातों से कन्विंस नहीं होती और वो बार बार उसको यही कहती है कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो कुछ मैं भुगत रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी वैसे ही हो। और अगर आप अच्छे शौहर नहीं बन सके तो कम से कम अच्छे बाप तो बन जाए। लेकिन हबीब पे किसी बात का कोई असर नहीं होता और फिर आयशा नाराज़ हो जाती है और अपनी बेटियों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। हबीब तो यही चाहता है कि आयशा कुछ दिन अपनी माँ के घर रहे ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए, लेकिन माँ और भाई के दबाव में आकर उसको मनाने चला जाता है। वहाँ जाके भी उसको खूब इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आखिर में कहता है कि मैंने तुम्हारा कभी हक अदा नहीं किया, अब मैं चाहता हूँ कि वो सब पूरा हो जाए। हाँ, मैं खुद गर्ज हूँ, क्योंकि जब मैं अपने भाई से मांगता हूँ तो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ। मेरे ऊपर बेटियों की जिम्मेदारी है। अगर फ़ाखिर की और एनी की शादी हो जाएगी तो वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, वगैरह वगैरह। उसको हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है और आखिरकार आयशा बेचारी, जो कि पहले ही मजबूर है और अपनी ज़िंदगी से नाखुश भी है, उसको तलाक की धमकी भी देता है, जिसको सुनकर वो चुप कर जाती है और मान जाती है। फिर वो उसको घर ले आता है और वो सीधा ज़हीर के कमरे में जाते हैं और फिर वो जाके कहता है कि ज़हीर भाई देखें, आयशा मान गई है,
جس پہ سمینہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہیں ہونے دیں گے، پھر تم نے کیا کر دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن عائشہ بیچاری بھی کیا کرتی، وہ کہتی ہے کہ بھابھی وہ مجھے طلاق دینے لگے تھے تو پھر میں کیا کرتی، اس لیے میں مان گئی۔ تو ناظرین یہ تو تھا پچھلی قسطوں کا احوال۔ اب ہم ذرا نیکسٹ ٹیزر کا بھی ریویو کر لیتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ایکسائٹنگ ہے، جس میں کہ اینی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شادی اس کے تایا ابا اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، اور جس پہ وہ انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ ادھر ظہیر نے سب حربے آزما کے دیکھ لیے لیکن سمینہ نہیں مانتی ہے۔ وہ آخر میں اس کو کہتا ہے تم چاہتی نہیں ہو کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں، تم تو جیسے میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، تم بہت ہی خود غرض عورت ہو۔ تو ناظرین بتائیں آپ کیا سمینہ اور عائشہ دونوں کیا خود غرض عورتیں ہیں جو اپنی اپنی غرض کی وجہ سے اپنے اتنے چھوٹے بچوں کی شادی کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گی؟ پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ فاخر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے، جسے سن کے اس کی ماں ہکا بکا رہ جاتی ہے، اور اینی تو بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میں کسی کو الٹا سیدھا نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن ظہیر اپنے فیصلے پہ اڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو فیصلہ ہو گیا ہے بس ہو گیا ہے، اب یہ شادی ہو کے رہے گی۔ تو ناظرین اب اگلے ایک ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اینی کس طرح سے مانے گی، اور شادی تو یقیناً اس کی ہو ہی جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین اچھا میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔